हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी हॉर्नबिल बुक का 8th चैप्टर सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडलटन। निक मिडलटन का ये जो चैप्टर है सिल्क रोड, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। इसको हमने ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट क्यों कहा? क्योंकि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो राइटर है हमारे निक मिडलटन, ये एक जर्नी पर गए हैं। कौन सी जर्नी? इनकी जर्नी है माउंट कैलाश की जर्नी। ये माउंट कैलाश जर्नी पर गए हुए हैं थ्रू सिल्क रोड। ठीक है, सिल्क रोड क्या है? सिल्क रोड एक ट्रेड रूट है जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है। ठीक है, और इस रोड का यूज़ ज़्यादातर कब हुआ करता था? 2nd सेंचुरी BC टू 18th सेंचुरी इस रोड को यूज़ किया जाता था सिल्क के बिजनेस के लिए। ठीक है, ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड रूट बोलते हैं। और इसका नाम क्या था? सिल्क रोड। ये जो रोड है ये चीन से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? टर्की तक जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? चाइना तिब्बत बॉर्डर, जहाँ उनको जाना था माउंट कैलाश, वो कहाँ पर था? चाइना तिब्बत बॉर्डर पर था। वो कोरा पूरा करने के लिए जा रहे थे। व्हाट इज कोरा? कोरा एक तरीके का बुद्धिस्ट तीर्थ यात्रा है ना। बुद्धिज्म में ये किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हिंदुज्म में क्या होता है, परिक्रमा लगाई जाती है, ऐसी पूरे माउंट कैलाश की एक कोरा किया जाता है। वो कोरा पूरा करने के लिए ये राइटर जो है सिल्क रोड के थ्रू माउंट कैलाश की जर्नी पर गए थे। तो चलिए देखते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes। राइटर बता रहे हैं कि फ्लॉलेस हाफ मून यानी बेदाग आधा चंद्रमा ब्लू स्काई में, परफेक्ट ब्लू स्काई में सुबह के समय दिखाई दे रहा था। वी सैड आवर गुड बाइज, जब हमने अपना गुड बाय कहा, यानी जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की उस समय बेदाग आधा चंद्रमा नीले आकाश में दिखाई दे रहा था। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush। अब वो आगे क्या बता रहे हैं कि एक्सटेंड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स। अब फ्रेंच लोब्स क्या होता है? फ्रेंच लोब्स मीन्स ब्रेड। ब्रेड जब हमारे पास आती है तो कैसे आती है? वो स्लाइसेस में होती है, और उस स्लाइस से पहले वो क्या होता है? ब्रेड का एक लोफ होता है। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि क्लाउड्स जिनका साइज़ कैसा था? बादलों का साइज़ फ्रेंच लोब की तरह था, और वो कैसे ग्लो कर रहे थे? जैसे पिंक कलर में ग्लो कर रहे थे, उनका कलर पिंक दिखाई दे रहा था। एज द सन इमर्ज, जैसे ही सूर्य निकल के आता है तो क्या होता है कि माउंटेन के टॉप्स पर क्या दिखाई देता है? विद अ रोज टिंटेड ब्लश। माउंटेन के टॉप्स भी बिल्कुल रोज़ जैसे कलर के हो जाते हैं। जैसे रोज़ होता है पिंक कलर का, ऐसे वो ब्लश करने लगते हैं, चमकने लगते हैं सूर्य के निकलने के साथ ही। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय उन्होंने यात्रा शुरू की थी तो उस समय कैसा एटमॉस्फेयर था कि चंद्रमा आधा निकला हुआ था, आधा बिल्कुल बेदाग नीले आकाश में दिखाई दे रहा था, और सूर्य भी निकलने वाला था, जिससे उसकी लालिमा और जो सुबह का पिंक पिंक जो उसका आकाश में दिखाई देता है कलर, वो उस समय दिखाई दे रहा था। यानी वो समय कैसा था? डोन का समय था। डोन मतलब बिल्कुल रात जो है ख़त्म होने वाली है और दिन निकलने वाला है। उस समय उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। क्लियर? नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, लामो सैड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। अब जब हम रावू से निकल रहे थे, उसे छोड़ रहे थे, तब लामो एक फीमेल है, उसके बारे में बताया नहीं है कि वो है कौन, लेकिन उन्होंने क्या कहा था लामो ने कि वो उन्हें एक फेयरवेल गिफ्ट देना चाहती हैं। वन इवनिंग आई वॉज टोल्ड हर
through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. अब वो बता रहे हैं कि एक बार एक शाम को मैंने डैनियल के द्वारा उनसे कहा था, कहलवाया था कि मैं जो है माउंट कैलाश जा रहा हूँ कोरा पूरा करने के लिए। कोरा मैंने आपको समझाया शुरू में क्या होता है, ठीक है। एंड शी सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स, और उसने कहा कि मुझे जो है गर्म कपड़े ज़रूर ले जाने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट, अपने टेंट में अंदर जाने के बाद वो तुरंत बाहर आई। किसी चीज़ के अंदर जाना, किसी रूम के, और तुरंत बाहर आ जाना, तो उसको बोलते हैं डकिंग बैक। तो उस टेंट के अंदर जाके वो तुरंत बाहर आई। शी इमर्स्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट्स दैट ऑल द मैन वोर, और वो क्या लेकर आई, अपने हाथ में एक लंबी स्लीव का शीप की खाल वाला, शीप स्किन से कोट लेकर आई, जैसा कि सब लोग पहनते हैं, ऐसा कोट वो लेके आई, ठीक है। सैटन साइज्ड मी अप, साइज्ड मी अप मीन्स उसने मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा देखा, सैटन ने। सैटन कौन है? सैटन वो ड्राइवर है जो इनको इस जर्नी पर लेके जाएगा। तो सैटन साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, जब हम उसकी कार में जा रहे थे, अंदर घुस के बैठ रहे थे, तब उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। यस ही डिक्लेयर्ड ड्रॉगबा सर, उसने देखकर मुझसे कहा, उसने डिक्लेयर कर दिया ड्रॉगबा। ड्रॉगबा क्या होता है? ड्रैगबा होता है शेफर्ड, शेफर्ड यानी चरवाहा, कि सर आप तो बिल्कुल चरवाहे जैसे लग रहे हैं। ये जो इन्होंने शीप स्किन का कोट पहना हुआ था उसको देखकर उसने कहा। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगटोंग। अब बता रहे हैं कि हमने चैंगटोंग के लिए एक शॉर्टकट लिया। चैंगटोंग क्या है? चैंगटोंग एक प्लेट्यू है जिससे होकर ये लोग माउंट कैलाश पर जाएंगे। तो चैंगटोंग के लिए हमने क्या लिया? एक शॉर्टकट लिया। सैटन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। जो सैटन है वो ये जानता है कि जो जिस रूट पे जा रहे हैं साउथ वेस्ट की तरफ, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, जो बिल्कुल हमें माउंट कैलाश की तरफ ले जाएगा, उस रूट को जो है सैटन, जो हमारा ड्राइवर है, वो जानता है। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेज ही सैड, और उसने कहा कि इसमें ये भी शामिल है कि हमें बहुत सारे हाई माउंटेन क्रॉस करने पड़ेंगे, ये उसने हमें बताया। बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई बात नहीं है सर। ही एश्योर्ड अस, उसने हमें तसल्ली दी, उसने एश्योर किया कोई बात नहीं, बहुत सारे माउंटेन हमें पास ज़रूर करने पड़ेंगे, पर आप घबराओ मत, सब ठीक है, मैं कर लूँगा सब कुछ। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, उसने कहा कि यदि वहाँ पर बर्फ़ नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। बट वॉज द लाइकहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, पर मैंने पूछा कि अगर ऐसा हुआ तो, कि वहाँ पर बर्फ़ हुई बहुत सारी तो। नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर सर, तो वो कहता है सर नहीं बता सकता, मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन जब तक कि हम वहाँ पहुँचे नहीं। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, रावू की जेंटली रोलिंग हिल्स से होते हुए, जेंटली रोलिंग हिल मतलब ऐसा ढलान जिसको आसानी से पार किया जा सके, है ना। तो जेंटली रोलिंग हिल ऑफ रावू, रावू की जेंटली रोलिंग हिल्स से होते हुए, द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स विद नथिंग इन दैम एक्सेप्ट अ फ्यू गेजल्स। अब वो क्या बता रहे हैं राइटर, कि जो है हमने वहाँ की रोलिंग हिल्स को, रावू की को पार किया, और एक ऐसा शॉर्टकट लिया उस एक ऐसे शॉर्टकट से पार होते हुए हम कहाँ पहुँच गए? वास्ट यानी चौड़े, ओपन यानी खुले, प्लेन्स यानी चौड़े खुले मैदान में हम पहुँच गए, और वहाँ पर सिवाय गेजल्स के कुछ नहीं था। गेजल्स क्या होते हैं? गेजल्स होते हैं बारहसिंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है माउंट कैलाश की। गेजल्स दैट वुड लुक अप फ्रॉम निविल्स द एरिड पेस्चर एंड फ्रोन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड। वो गेजल दिखाई दे रहे थे। वो गेजल कर क्या रहे थे? निबलिंग, निबलिंग मीन्स होता है बाइट करना, तो वो चबा रहे थे वहाँ की, एरिड मीन्स ड्राई मतलब सूखी घास को वो चरा रहे थे। एंड फ्रोन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वाइड, और एकदम देखते ही क्या हो रहे थे? तुरंत वहाँ से गायब हो जा रहे थे।
और एम्प्टीनेस, वॉइड मीन्स एम्प्टी, बिल्कुल वहाँ से रफू चक्कर दिखाई नहीं देते, 1 मिनट में ही वहाँ से गायब हो गए। फर्दर ऑन, आगे, वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी। आगे क्या हुआ कि ये जो प्लेन्स थे ग्रासी होने की अपेक्षा स्टोनी होते चले गए, यानी घास कम होती गई और पत्थर ज़्यादा हो गए। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड आस केम इनटू व्यू। हमें क्या दिखाई दिया, हमारी नज़रों में एक बहुत बड़ा झुंड किसका, वाइल्ड आस का आता हुआ दिखाई दिया। सेटन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम अलॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। सेटन ने हमको बहुत पहले ही, उनके दिखाई देने से बहुत पहले ही हमको सेटन ने बता दिया था। क्यांग, ही सेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट। उसने धूल के गुबार की तरफ, पाल ऑफ डस्ट मतलब धूल के गुबार की तरफ इशारा करते हुए उसने हमसे कहा था क्यांग। क्यांग किसको बोलते हैं, वो जो वाइल्ड आस होते हैं, घोड़े से थोड़े छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं वाइल्ड आस। तो उसने कहा क्यांग। व्हेन वी ड्रू नियर, हम जब उसके करीब पहुँचे, आई कुड सी द हर्ड ग्लोपिंग एंड मास व्हीलिंग एंड टर्निंग in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course। तो वो कह रहे हैं कि वो जो आई कुड सी, हम देख पा रहे थे कि वो जो झुंड था वाइल्ड आस का, वो कैसे कर रहे थे, वो वहाँ पर हमारी जो है गाड़ी की तरफ जो है आ रहे थे, और कैसा लग रहा था जैसे कोई वो प्रैक्टिस कर रहे हो। मैनोवर्स मीन्स होता है मूवमेंट, कोई सिंक्राइजेशन मूवमेंट में वो वहाँ पर किसी कोर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब वो एक साथ आगे बढ़ रहे थे, एक साथ घूम रहे थे, वो हर्ड में जो भी कर रहे थे झुंड में एक साथ कर रहे थे। ठीक है। प्लम्स ऑफ डस्ट ब्लोड इनटू द क्रिप्स क्लीन एयर, और धूल का गुबार, धूल की बिल्कुल जैसे जो वो चलते चले जा रहे थे, आस जो है वाइल्ड आस चलते चले जा रहे थे, धूल का जो रास्ता था, पगडंडी सी एक बनती चली जा रही थी और उसके पीछे धूल का गुबार क्लीन एयर में उड़ता हुआ जा रहा था। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, वी पास्ड सॉलिटरी ड्रॉगबास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स। जैसे ही हिल स्टार्ट हुई, मतलब अब जो है प्लेन का एरिया ख़त्म हो गया और फिर से एक बार हिल्स यानी पहाड़ों का एरिया शुरू हो गया है। ठीक है। जैसे ही हिल स्टार्ट हुई तो एक बार फिर से रॉकी और वाइल्डरनेस यानी जंगली और पथरीला रास्ता शुरू हो गया। वी पास्ड सॉलिटरी, और हम निकले बिल्कुल सॉलिटरी यानी अलोन। ड्रगवर्स यानी चरवाहे, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स जो अपने जानवरों को, भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, वहाँ पर उनके पास से हम गुजरे। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन, वो कभी औरतें भी थीं और आदमी भी थे उसमें। दीज वेल रेप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट अवर कार। ये जो लोग थे ये पूरी तरीके से कवर्ड थे, यानी इन्होंने बहुत कपड़े पहन रखे थे, ठंड का माहौल था तो काफ़ी सारे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। वो हमें देखकर कभी तो रुक जाते थे और कभी हमको घूरते रहते थे हमारी कार को। ओकेशनली वेविंग एज वी पास्ड, और ओकेशनली कभी जब हम उनके पास से गुजरते थे तो वो हमें वेव करते थे, यानी हमारी तरफ देख के हाथ हिलाते थे। व्हेन दे ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, जब वो हमको जो है अपने एनिमल के पास से गुजरता हुआ या निकलता हुआ देखते थे, पास आता हुआ देखते थे। द शीप्स वुड टेक इवेसिव एक्शन, तो उनकी जो भेड़ें थीं वो एक इवेसिव एक्शन करती थी। इवेसिव मीन्स अपने आप को बचाने वाला, जब कोई अपने आप को बचाने के लिए कुछ करता है तो उसे बोलते हैं इवेसिव एक्शन। तो उनकी शीप एक इवेसिव एक्शन करती थी। वीरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, वीरिंग अवे मीन्स रास्ता बदल देना। वो स्पीडिंग व्हीकल जो भी आ रहे थे, जो भी आते थे, उनसे अपना रास्ता बदल लेती थी, वो तुरंत मुड़ जाती थी दूसरी तरफ, वो ऐसा एक्शन करती थी उसकी भेड़। ठीक है। We passed nomads' dark tent pitched in splendid isolation। हम कहाँ से गुजरे? नोमैड के डार्क टेंट्स के पास से गुजरे, जो कि विशाल क्षेत्र में, जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। आइसोलेशन बिल्कुल
खाली, अकेला बिल्कुल, स्प्लेंडेड यानी बड़ा, विशाल। तो हम उनके नोमैड कौन होते हैं? नोमैड्स होते हैं जो लोग ट्राइब्स में रहते हैं, जो जगह जगह जाके अपने टेंट्स लगाते हैं, वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह चल देते हैं, तो उनको बोलते हैं नोमैड्स। तो हम नोमैड्स लोगों के जो टेंट थे, डार्क टेंट थे, जो बहुत ही खाली एरिया में, बड़े एरिया में लगे हुए थे, हम उनके पास से भी गुजरे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, अ टिबेटन मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड। और उन लोगों ने टिबेटन मैस्टिफ जो ब्लैक डॉग थे वो गार्ड के रूप में रख रखे थे। मतलब वो जो नोमैड्स लोगों के टेंट थे उनके गार्ड कौन थे? ब्लैक डॉग थे। कौन से? टिबेटन मैस्टिफ डॉग। ठीक है। These beasts would cock their great big head when they become aware of our approach and fix us in their sights। और ये जो these beasts यानी ये जो भयानक जानवर थे वो अपने सिर को क्या करते थे? ऊपर उठाए रखते थे। जब उनके पास कोई आता था, उनकी निगाहों में कोई आता था, तो वो अपनी दृष्टि उस पर जमा लेते थे। मतलब जैसे ही हम उनके पास से निकल रहे हैं या हमारी गाड़ी उनकी तरफ बढ़ रही है तो वो सिर को ऊंचा किए हुए अपनी दृष्टि हम पर ही जमाए हुए हैं, बिल्कुल फिक्स किए हुए थे। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, और जैसे ही हम उनकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, वो एकदम अपने एक्शन में आ जाते हैं। क्या करते हैं? स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट। और इतनी तेज़ी से हमारी तरफ हमला करते हैं, इतनी तेज़ी से हमारी तरफ आके कूदते हैं जैसे कि कोई गन से बुलेट निकल रही हो। इस तरीके से हमारी गाड़ी की तरफ आके वो हमला करते हैं। दीज शैगी मॉन्स्टर, ये शैगी मतलब बड़े बड़े बालों वाले मॉन्स्टर। अब जो राइटर है वो उसको मॉन्स्टर कह रहे हैं, उनको वो इतने भयानक हैं वो डॉगी कि उनको डर लग रहा है उनसे, तो वो कह रहे हैं शैगी यानी बड़े बड़े बालों वाले, फर वाले ये मॉन्स्टर हैं। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, यूजुअली वोर bright red collar and braked furiously with massive jaws। अब बता रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े बालों वाले मॉन्स्टर थे वो इतने काले थे जैसे कि डार्केस्ट नाइट होती है। डार्केस्ट नाइट कौन सी होती है बच्चों? अमावस्या की रात, नो मून लाइट नाइट जो होती है, जिसमें चांद नहीं होता। तो अमावस्या की उस काली रात से भी ज़्यादा काले थे ये मॉन्स्टर, ये ब्लैक डॉग जो थे। और वो क्या पहने रहते थे? वो एक रेड कलर की कॉलर पहने हुए थे और वो बाग्ड फ्यूरियसली, जो भयानक तरीके से भौंकते थे अपने मैसिव जबड़े की तरह। मैसिव यानी बड़ा, जॉब्स मीन्स जबड़ा, बड़े जबड़े के साथ बहुत भयानक तरीके से वो भौंकते थे, तो उनको देख के बड़ा डर लगता था। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, वो हमारे व्हीकल से बिल्कुल फियरलेस थे, उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था हमारी व्हीकल्स को देख के। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, वो हमारे रास्ते में बिल्कुल सामने आ जाते थे। कॉजिंग सैटर्न टू ब्रेक एंड स्वर्व, स्वर्व मीन्स होता है बिल्कुल रास्ते को बदल देना, मोड़ देना। वो बिल्कुल हमारे सामने आ जाते थे और इसी कारण सैटर्न को क्या करना पड़ता था? हमारा रास्ता एकदम से तुरंत बदलना पड़ता था। ब्रेक लगाता था और स्वर्व करता था, ब्रेक लगा के तुरंत टर्न करता था वो। ठीक है। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर और सो बिफोर ईजिंग ऑफ हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी। ये जो डॉग थे वो 100 मीटर तक हमारा पीछा करते थे, और या जब तक हम, और कब तक पीछा करते थे? वो हमारा पीछा कब छोड़ते थे? जब तक हम उनकी प्रॉपर्टी में नहीं दिखाई देते थे। मतलब उनको ये लगता था कि हमारे एरिया से बाहर निकल गए, तब वो हमारा पीछा करना छोड़ देते। ईजिंग ऑफ मतलब छोड़ देना, पीछा करना छोड़ देते थे। हमारा पीछा करना तब छोड़ते थे जब उन्हें ऐसा लगता था कि अब ये हमारी प्रॉपर्टी से दूर चले गए हैं। ठीक है। इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फ्यूरियस टिबेटन मैस्टिफ बिकम पॉपुलर इन चाइनीज़ इम्पीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स। अब राइटर ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये समझना बिल्कुल, अब ये सब देखने के बाद, जब ये सब देख लिया उन्हें टिबेटन मैस्टिफ्स कितने भयानक डॉग्स होते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो वो बता रहे हैं कि इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब ये समझना मेरे लिए कठिन नहीं था कि वाई फ्यूरियस टिबेटन मैस्टिफ बिकम पॉपुलर इन चाइनीज़ इम्पीरियल, मतलब चाइना के शाही दरबार में, शाही कोर्ट में टिबेटन मैस्टिफ जो है इतने पॉपुलर
क्यों थे? एज हंटिंग डॉग्स, क्योंकि उनको एक हंटिंग डॉग्स की तरह वहाँ पर रखा जाता था। ब्रॉड अलोंग द सिल्क रोड, और उनको सिल्क रोड के ज़रिए वहाँ पर लाया गया था, चीन में लाया गया था। एंशियंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और पुराने समय में ये कहा गया था कि ये तिब्बत की तरफ से एक भेंट है। किसको? चाइना के लिए, जो सिल्क रोड के जरिए ये तिब्बतियन मैस्टिफ यहाँ पर लाए गए थे। क्लियर? बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन गैदरिंग ऑन द हॉरिजन। अब तक हम देख सकते थे स्नो कैप्ड यानी बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन जो गैदरिंग हमें कहाँ पर दिखाई दे रहे थे? हॉरिजन पर दिखाई दे रहे थे। हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन वो होता है बच्चों कि जहाँ पर जिस सीमा से हमको सूर्य उदित होता हुआ यानी सनराइज दिखाई देता है उसको बोलते हैं हॉरिजन, है ना। वहाँ पर भी बहुत सारे माउंटेन होते हैं, उनके पीछे से सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है। तो उस हॉरिजन पर हमको दिखाई दे रहा था बहुत सारे माउंटेन थे, और वो स्नो कैप्ड थे यानी बर्फ़ से ढके हुए थे। वी एंटर्ड अ वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लस्ड विद आइस। हमने एक वैली में एंटर किया। अब वो तो चल रहे हैं ना, अपनी यात्रा की बात बता रहे हैं रास्ते की। अब हमने एक वैली में एंटर किया, हम एक वैली में घुस गए, और वहाँ पर बहुत बड़ी रिवर थी जो कि पूरी आइस से ढकी हुई थी। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लेंटिंग इन द सनशाइन, और वो जो रिवर थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी, और वो इतनी चमकदार सफ़ेद थी कि वो सनशाइन में बहुत ज़्यादा चमक रही थी, सूर्य की रोशनी में बहुत चमक रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and the valley side closed in। अब वो बता रहे हैं कि हम जो है उसके किनारे किनारे चल रहे थे। ट्विस्टिंग विद द meanders मीन्स, अब पहाड़ी कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, कभी इधर घूमी कभी उधर घूमी, जैसे सांप की चाल होती है टेढ़ी मेढ़ी सी, तो वैसी चाल थी, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, ट्विस्ट वाली। और धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी हम लोग हाइट को गेन कर रहे थे, तो हम हाइट पे बढ़ते चले जा रहे थे। और जो वो वैली थी, जिस वैली में हम घुसे थे, वो वैली कैसी होती जा रही थी? छोटी होती जा रही थी। ठीक है, मतलब वो पीछे छूटती जा रही थी, अब छोटी होती जा रही थी, और हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे। ही द टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, और हमारे जो टर्न थे वो बहुत शार्प हो गए थे, मतलब एकदम घुमाव आ रहा था, इस तरीके के हो रहे थे। और हमारी जो राइड थी वो कैसी हो रही थी? बम्पियर हो रही थी, मतलब बहुत उछल रहे थे हम, ऊपर नीचे हो रहे थे उसमें। सेटन नाउ इन द थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम। सेटन ने जो है अब थर्ड गियर डाल लिया था जैसे, और हम लोग जो है धीरे धीरे क्लाइम कर रहे थे, ऊपर चढ़ते जा रहे थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर। अब जो है आइसी रिवर का जो ट्रैक था वो हम पीछे छोड़ चुके थे। लेवरिंग थ्रो स्टीपर स्लोप्स that spotted big rocks bounded with a patches of bright orange lichen। अब रास्ते में उन्होंने क्या देखा? वो जो आइसी रिवर थी वो तो पीछे छूट गई थी। लिविंग थ्रू द स्टीपर स्लोप्स, वो जो है स्टीपर स्लोप्स मतलब बिल्कुल सीधी चढ़ाई वाले स्लोप, जिन पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। और वहाँ पर क्या था? ब्राइट ऑरेंज कलर की लिचिन। लिचिन क्या होता है? लिचिन होता है एक तरह का पौधा होता है, ऑरेंज कलर की काई जैसा, जो पेड़ों पे और पत्थरों पे लग जाता है। तो वहाँ पर वो चिपका हुआ था, उन पत्थरों पर वो पौधा, वो काई जो है वहाँ पर हमें ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही थी। ठीक है। बीनीथ द रॉक्स, पत्थरों के नीचे, हंक ऑफ स्नो क्लंज ऑन द नियर परमानेंट शेड, और वो जो पत्थर थे बड़े बड़े उनके नीचे बर्फ़ की परतें जो है परमानेंट शेप, उसी की शेप में लटक गई थी, तो शेप में बन गई थी, इसी तरीके से लटकी हुई थी बर्फ़ वहाँ जमी हुई। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, हेल्ड माई नोज, स्नोर्ड एंड क्लियर्ड दैम। वो कह रहे हैं मुझे अब जब ऊपर चढ़ रहे हैं वो, तो अब उनको प्रेशर महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने कानों में और अपनी नोज़ में जो है प्रेशर महसूस किया, तो मैंने क्या किया? स्नोर्ड किया ज़ोर से,
है ना, ज़ोर से एकदम स्नोड किया और मैंने अपने नाक कान को साफ़ किया। ठीक है। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सैटन स्टॉप्ड। हमने जो है दूसरा टाइट बैंड से स्ट्रगल किया और जो है जो सैटन था वो अचानक से रुक गया। अब एक और परेशानी हमारे सामने आने वाली थी। ही हैड ओपनड वाज गोइंग नाउ। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. अच्छा, अब क्या हुआ, उसने दरवाज़ा खोला। जब उसने सैटन रुक गया था उसने दरवाज़ा खोला और वो जल्दी से नीचे कूद गया, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता। स्नो, बर्फ, सेड डैनियल एज ही टू एक्साइटेड वो एग्जिट द व्हीकल। और जो डैनियल था उसने भी यही कहा, बर्फ़, और वो भी व्हीकल से नीचे उतर गया। लिटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो। और जैसे ही डैनियल नीचे उतरा एक ठंडी हवा जो है, एकदम ठंडी हवा का झोंका सा एकदम आया। A swath of white stuff lay across the track in front of us. हमारे सामने स्वेथ मतलब एक चौड़ा सा बर्फ़ का रास्ता, बर्फ़ का जो है वहाँ हमारे सामने पड़ी हुई थी। एक चौड़ी सी बर्फ़ जमी हुई हमारे सामने, एक पथ सा बना हुआ था, एक रास्ता सा बना हुआ था और बर्फ़ वहाँ पर जमी हुई थी, सड़क पर जमी हुई थी सारी। ठीक है। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर बिफोर इट पैटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपेयर्ड। और ये जो थी, ये जो कहाँ तक फैली हुई थी, जो बर्फ़ का रास्ता सा बना हुआ था, बर्फ़ जमी हुई थी रास्ते पे जो मोटी सी, वो लगभग 15 मीटर की होगी। और उसके बाद फिर से जो है डर्ट ट्रेल यानी धूल से भरी हुई जो सड़क थी वो फिर से रीअपेयर्ड हो गई थी। मतलब कहीं पर बर्फ़ थी 15 मीटर तक, उसके बाद फिर से रास्ता दिखाई दे रहा था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस। स्नो जो है हमारे दोनों साइड थी। स्मूथिंग एंड एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड। और अप स्लोप साइड पे, अप स्लोप मतलब ऐसा था, वो कह रहे हैं सड़क के दोनों साइड थी, तो एक तरफ तो खाई होती है और दूसरी तरफ पहाड़ होते हैं। तो जिस तरफ पहाड़ थे, अप स्लोप यानी ऊपर की चढ़ाई थी, उस तरफ की जो बर्फ़ थी वो ज़्यादा स्मूथ थी, ज़्यादा चिकनी थी। ठीक है। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल। और जो किनारे की बर्फ़ थी वो ज़्यादा, कैसी उसकी चढ़ाई थी, ज़्यादा सीधी एकदम खड़ी चढ़ाई थी, और हमारे व्हीकल के लिए, हमारे व्हीकल के स्केल से वो कुछ ज़्यादा ही थी। सो देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पैच। तो वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था कि उस स्नो पैच को पार करके जाया जा सके। आई जॉइन डैनियल एज सैटन स्टेप्ड ऑन द encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है। अब वो कह रहे हैं मैंने भी, अब जो नीचे उतर गया था, सैटन नीचे उतरा था, तो वो क्या कर रहा था, वो वहाँ देख रहा था कि वो एक्चुअली में बर्फ़ है कैसी। तो मैंने जो है डैनियल को ज्वाइन कर लिया और सैटन ने क्या करा, वो स्टेप करके वहाँ पे उसको दबा दबा के देख रहा था उस बर्फ़ को कि वो कितनी मजबूत है। पहले तो ये देख रहा था वो, और स्लिपरी स्लिटर यानी वो फिसलन है कि नहीं वहाँ पर ये देख रहा था। और इसलिए वो आगे बढ़ के यही चीज़ नोटिस कर रहा था और स्टेप कर करके देख रहा था कि वो मजबूत है कि नहीं। टाइम टू टाइम उस पर मार मार के उस तरह को देख रहा था। वो उसको बेसिकली जांच रहा था वो किस टाइप की है, उस पर से जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता है। ठीक है। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच। मैंने अपनी रिस्ट वॉच देखी। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। हम सी लेवल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी। मुझे स्नो जो है ज़्यादा गहरी नहीं दिखाई दे रही थी, ऐसी नहीं लग रही थी कि बहुत मोटी परत है स्नो की। बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ। लेकिन जो खतरा था वो उसकी डेप्थ से नहीं था, उसकी गहराई से नहीं था। डैनियल ने कहा सो मच एज इट्स आईसी टॉप प्लेयर। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर। अब डैनियल ने कहा
कि इसका जो आइसी टॉप लेयर है वो बहुत बहुत चिकना अगर है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इससे स्लिप हुए तो हम जो है कार के संग पलट जाएंगे, हमारी कार पलट जाएगी। इसलिए उसकी जो गहराई थी उससे कोई लेना देना नहीं था, उसकी कितनी मोटी परत है उससे मतलब नहीं है, वो स्लिपरी है कि नहीं ये देखना था। अगर वो सख्त है तो स्लिपरी होगी, ठीक है। ही सजेस्टेड एज वी सॉ Saturn grab handful of dirt and filling them across the frozen surface। अब उसने हमें सजेस्ट किया कि जैसा सैटर्न कर रहा है, सैटर्न क्या कर रहा था कि अपने हैंडफुल ऑफ ड्रेट यानी वो अपने हाथ में मिट्टी भर के ला रहा था और उस फ्रोज़न सरफेस पर जो बर्फ़ जमी हुई थी उस पर वो डाल रहा था जिससे वो स्लिपरी ना रहे, ठीक है। वी बोथ पिस्ड इन हैंड, हम दोनों ने भी हाथों में भरी मिट्टी। व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विथ सॉइल, और हमने भी जो है उस मिट्टी को उस बर्फ़ पे फैला दिया। हम दोनों भी यही काम करने लगे। डेनियल एंड स्टेड आउट द व्हीकल टू लाइट, एंड मैं और डेनियल जो है उस व्हीकल से बाहर उतर गए जिससे वो व्हीकल थोड़ा सा हल्का हो सके और सैटर्न जो है आराम से उसको ले जा सके, ठीक है। सैटर्न्स लोड, उसका सैटर्न का वजन थोड़ा हल्का कर दिया हमने, ठीक है। ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty। अब सैटर्न ने क्या किया, उस कार को उस सरफेस पे से, जो बर्फ़ का सरफेस था उस पे से उसने धीरे से निकाल दिया बिना किसी परेशानी के। ये लोग तो पहले ही उतर चुके थे, उसके बाद ये भी आ गए होंगे उसमें, ठीक है। 10 minutes later वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, 10 मिनट बाद हम फिर एक और ब्लॉकेज पर रुक गए, मतलब उन्हें फिर से वहाँ पर बर्फ़ मिली। नॉट गुड सर, सर ये अच्छा नहीं हुआ। सैटर्न अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, और सैटर्न जो है फिर से उसने अनाउंस किया कि वही बर्फ़ है और वो फिर से सर्वे करने के लिए, जैसे वो पहले सर्वे कर रहा था, क्या कर रहा था, उसको पैर से दबा दबा के देख रहा था, है ना, वो स्लिपरी है कि नहीं ये देख रहा था। ये सब देखने के लिए वहाँ फिर से उतर गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द ड्राइव राउंड द स्नो। अब इस समय इस बार उसने डिसाइड किया कि वो जो है उस बर्फ़ के ऊपर से गाड़ी को निकाल के ले जाएगा। उसने देख लिया होगा कि वो बर्फ़ पहली बर्फ़ जैसी नहीं है, क्योंकि उसने सर्वे कर लिया था, देख लिया था उसने। द स्लोप वाज स्टीप एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स। वो जो स्लोप थी जहाँ पे वो बर्फ़ जमी हुई थी, हमें निकलना था, वो कैसी थी, स्टीप थी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, और वो पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ। बट समहाउ सैटर्न नेगोशिएटेड दैम, हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट। वो जो सैटर्न का 4 व्हीकल की जो गाड़ी थी, 4 व्हीकल का जो भी 4 व्हील का जो व्हीकल था, वो जो है वहाँ से उसने एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल पर जब ले जा रहा था तो वो लर्चिंग कर रहा था। लर्चिंग मतलब झूल रहा था। तो उसको नेगोशिएट कर लिया और वो उसको निकाल के वहाँ से किसी तरीके से ले गया। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, और ऐसा करते में वहाँ पे उसने एक हेयर पिन बैंड भी आया। हेयर पिन बैंड कैसा होता है बच्चों, हेयर पिन बैंड ऐसा होता है बिल्कुल जैसे हेयर पिन हो, तो एक तरफ से अगर घूमेंगे हम तो दूसरी तरफ से अगर कोई वाहन आ रहा है तो वो हमको दिखाई नहीं देगा, यू शेप में जो होता है, तो उसको बोलते हैं हेयर पिन बैंड्स। तो उसने हेयर पिन बैंड्स भी वहाँ से पार किया, ठीक है। रैगिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और वो वहाँ से आगे बढ़ते गए और बर्फ़ वहाँ से नहीं ड्रिफ्ट कर रही थी, वहाँ से आगे नहीं पलट रही थी। आई चेक माई वॉच अगेन एज वी काउंटेड टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन। आई चेकड अप माई वॉच अगेन, मैंने फिर से अपनी घड़ी को चेक किया। उसी घड़ी में क्या चल रहा था, वो दूरी बता रहा था ना कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, ठीक है। और हम जो है लगातार चढ़ते चले जा रहे थे और अब ब्राइट सनशाइन था, बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। वी क्रीप्ड पास्ट 5400 मीटर एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली। अब जो है हम
5,400 मीटर की ऊंचाई पर थे और मेरा जो हेड था वो अब दर्द करने लगा था, मेरे सर में दर्द होने लगा था, भारीपन होने लगा था। आई टुक ग्लव्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने अपनी वाटर बॉटल में से 1-2 घूंट पानी पिया, ग्लव्स यानी अच्छे से भर के घूंट पानी पी लिया। विच इज़ सपोज टू हेल्प आ रैपिड असेंट, और जो कि लगातार जो चढ़ाई की जाती है उसमें कुछ हेल्प करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कभी ऐसे ऊपर चढ़ रहे हो और आपके सर में ऐसा भारीपन लगे कुछ हो तो आप जो है पानी पी लीजिए। तो वैसा ही उसने किया। वी फाइनली रीच्ड द टॉप ऑफ द पास एट 5,515 मीटर्स, और हम फाइनली जो है बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए। और हम कहाँ कितनी दूरी ऊंचाई पर थे? 5,515 मीटर की ऊंचाई पर थे। इट वाज मार्क्ड बाय द लार्ज क्रेन ऑफ रॉक्स फेस्टून्ड विद वाइट सिल्क स्क्रैब्स एंड रेग्ड पेयर फ्लैग्स। अब जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पर एक मार्क बना हुआ था। कैसा मार्क? बाय लार्ज क्रेन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का, पत्थरों का बड़ा सा ढेर जिसको स्तूप भी बोलते हैं, वो वहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, और वहाँ पर क्या था जो है, अब ऐसे ढेर बना दिया गया था ये बताने के लिए कि अब रास्ता यहाँ पर है, इससे आगे ये रास्ता है। इस तरीके से बनाया गया था वहाँ पे, जिसको स्तूप भी कहते हैं। और वो किससे डेकोरेटेड था? वो प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए थे जगह जगह के वहाँ पर, प्रेयर यानी पूजा वाले फ्लैग्स लगे हुए थे वहाँ। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द क्रेन, अब जो क्रेन था, वो जो स्तूप था, उसका हमने एक टर्न राउंड लिया, यानी हमने उसकी एक परिक्रमा दी। इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एज इज़ द ट्रेडिशन, जैसी कि वहाँ की परंपरा है वैसे हमने वो जो स्तूप था, पत्थरों का ढेर था, उसकी एक परिक्रमा दी जैसा कि ट्रेडिशन में है। एंड सैटन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और सैटन जो था उसने अपने व्हीकल के, अपने वाहन जो भी था उसके, जो कार थी उसका टायर को चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, वो एक पेट्रोल टैंक पर रुका और उसने धीरे से जो है उसका टॉप को खोला। किसके? पेट्रोल टैंक के। विच इमिटेड आ लाउड हिश, उसमें तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, ऐसे। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, जो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसकी वजह से वो क्या हो गया था, उसका वॉल्यूम बढ़ गया था, वो एक्सपेंड हो गया था फ्यूल जो है। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, अब उसकी साउंड सुन के मुझे डर लग गया, ये मेरे लिए बड़ा खतरनाक था। मे बी सर सैटन लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, सैटन हंसा और जो है उसने कहा हाँ सर हो सकता है, बट नो स्मोकिंग, कि जो फ्यूल टैंक है वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, उसने मजाक किया। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरीड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, अब वो सबसे ऊपर ऊंचाई पर थे उन्होंने बताया था, अब उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया है। कैरीड डाउन मतलब नीचे की तरफ उतरना, ढलान से नीचे की तरफ आना। तो जैसे जैसे ढलान से हम पास होके नीचे की तरफ आ रहे थे, पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो मेरा जो हेडेक था वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा था, मेरी तबीयत अब सुधर रही थी, सर में दर्द उनका सही हो रहा था। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच, ये 2 बजे का समय था और हम लंच के लिए रुके थे। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट, हमने वहाँ पर हमें एक क्या मिला, एक लॉन्ग कैनवस का बड़ा सा एक बड़ा सा टेंट मिला, वहाँ पे हमने नूडल्स खाए उसके अंदर। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप रिएक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, और जो वो कैंप था वो क्या था, एक वर्क कैंप था जो कि ड्राई सॉल्ट के साइड में लगा हुआ था। ड्राई सॉल्ट लेक थी, एक सूखी हुई नमक की झील थी, उसके बगल में वो लगा हुआ था। द प्लेट्यू इज पॉक मार्क्ड with salt flats and the brackish lake vegetables of the Thayas Ocean, which border Tibet before the great continental
एक्सप्लोजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। अब ये देखिए, ये इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो ड्राई सॉल्ट है, लेक है, वो क्या है। देखो, जब गोंडवाना जो था, गोंडवाना जब अलग हुआ तो क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से जब गोंडवाना अलग हुआ तो क्या हुआ, ये जो ओशन था, थाइस ओशन जो था, वो ऊपर उठ गया बिल्कुल। तो उसी के कुछ पार्ट यहाँ पर तिब्बत में हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो हमें दिखाई देते हैं सब, उसके पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसीलिए ये सॉल्ट लेक जगह जगह तिब्बत में हमको दिखती हैं, ठीक है। ऑफ द थाइसन ओशन विच ब्रॉडेड तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल क्लूजन दैट लिफ्टेड द इट स्काईवर्ड। जो स्काईवर्ड आकाश की तरफ जो उठ गया था, उसी के कुछ पार्ट यहाँ पर रह गए हैं। दिस वन वाज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots। अब ये जो जगह थी, यहाँ वो रुके थे, वो कैसी थी, हाइव ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा था, यानी ये काम की जगह थी, यहाँ लोग बाग काम कर रहे थे। हाइव ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम हो रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था, लोगों ने अपने हाथों में एक्स ले रखी थी, फावड़े ले रखे थे, कुल्हाड़ी ले रखी थी, है ना। और वो लोग क्या कर रहे थे, वो सामने ही अपना काम कर रहे थे। हाँ, काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो नमक को वहाँ से निकाल रहे थे, उस लेक से नमक निकाल रहे थे। और क्या पहन रखा था उनने, शीप स्किन के कोट पहन रखे थे, और बूट जो है, उनके जो बूट थे वो नमक से भरे हुए थे, ठीक है। ऑल वोर सन ग्लासेज अगेंस्ट द ग्लेयर ऑफ एज अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ अ ब्लू ट्रक्स इमर्ज्ड फ्रॉम द बिल्डिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट। और क्या बता रहे हैं वो, और क्या हुआ था कि ये जो जितने भी लोग थे, उन्होंने सन ग्लासेस पहन रखे थे। उस समय जो तेज़ धूप पड़ रही थी, उससे बचने के लिए, उसकी शाइन से बचने के लिए उन्होंने सन ग्लासेस पहन रखे थे। और वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी, किसकी, ब्लू कलर के ट्रक्स की, जिसमें क्या हो रहा था, वो जो वाइट पाइल्स था, वाइट पाइल्स ऑफ सॉल्ट, उस वाइट सॉल्ट के वहाँ पर उसमें उन ट्रकों में भरा जा रहा था, ठीक है। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून को हम जो है, यानी शाम के समय हम होर सिटी में, टाउन में पहुंच गए। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे एंड फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर। हमने कौन सा रूट फॉलो किया था वही ओल्ड ट्रेड रूट, कौन सा, सिल्क रोड, लासा टू कश्मीर। लासा क्या है, लासा है तिब्बत की राजधानी, और कश्मीर तो आप सबको पता है, ठीक है। डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू लासा, डैनियल जो है लासा लौट गया। फाउंड द राइट टू अ ट्रक, सो सैटन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप। तो कह रहे हैं वो तो लासा चला गया, तो हमने और सैटन ने उसको क्या दिया, फेयरवेल किया। कहाँ पर, एक टायर रिपेयर शॉप के बाहर, एक ट्रक, उसको फेयरवेल कर दिया। वो एक ट्रक में बैठ के लासा चला गया। अब ये लोग सिर्फ दो ही रह गए हैं। वी हैड सफ़र टू पंक्चर्स इन क्विक सेशंस ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक एंड सैटन वॉज eager to have them fixed since they left him with no spares। अब वो बता रहे हैं कि हम जो है इतनी सारी परेशानियां झेल कर यहाँ पर आए हैं, तो हमें क्या हो गया, क्या 2 पंक्चर हो गए हमारी गाड़ी में। वी हैड सफ़र 2 पंक्चर इन क्विक सेशंस। ये जो हमने इतने सारे रास्ते में जो क्विक सेशंस करे थे, इतने पत्थरों से, इन सब से निकल के आए थे, तो 2 पंक्चर हो गए हमारी गाड़ी में। और हमारा जो ड्राइवर था सैटन, वो ये चाहता था कि अब वो इनको जल्दी से फिक्स करा ले, सही करा ले, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेयर टायर अब बचा नहीं था। बिसाइड्स द सेकेंड टायर हैड चेंज्ड
हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट वॉज स्मूथ एज माई बेल्ड हेड। अब बता रहे हैं कि अब यहाँ पर कुछ फ़नी सी बात कर रहे हैं, वो हमको हंसाने के लिए। वो कह रहे हैं कि जो सेकंड टायर बदला गया था पहले टायर से, वो ऐसा था, इतना चिकना था जैसे कि मेरा सर कैसा है, मेरा जैसे गंजा सर है, उतना स्मूथ था, उतना चिकना था वो टायर। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम जो है अपने टायर को वहाँ पर रिप्लेस कर सकें, सही करा सकें वो सर। ठीक है। होर वॉज अ ग्रिम और मिजरेबल प्लेस। होर कैसा था, बहुत ही गंभीर और बड़े दुख से भरा हुआ प्लेस था, मतलब ज़्यादा अच्छा प्लेस नहीं था वो। देयर वाज नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं थी। ठीक है। वाट्स ओवर जस्ट डस्ट एंड रॉक्स लिबरली scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar। अब उसने कहा कि हौर जो है बहुत ही गंभीर और ऐसी दुख भरा प्लेस था। क्यों? और वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं थी, वहाँ पर केवल क्या था, धूल थी, मिट्टी थी, पत्थर थे और चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, है ना। और ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहाँ पर जो है रिफ्यूज़ एक्यूमुलेटेड हो रहा है, मतलब इकट्ठा होता चला जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली था। विच वॉज अनफॉर्चुनेट। क्यों? क्योंकि ऐसा शहर जो कि लेक मानसरोवर के किनारे पर स्थित है, उसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेक मानसरोवर जो है बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और लेक मानसरोवर के किनारे पर शहर स्थित है और उसकी स्थिति ऐसी, ये उसको बड़ा दुख हुआ राइटर को देख के। तिब्बत मोस्ट वेनेरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर। तिब्बत का ये बहुत ही पूजनीय स्थान है, पूजनीय पानी यहाँ से निकलता है। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, द इंदूज, द गंगा, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र। अब देखो उन्होंने ऐसा क्यों बोला राइटर ने कि ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि लेक मानसरोवर के किनारे पर जो शहर स्थित है उसकी स्थिति ऐसी है। क्यों? क्योंकि तिब्बत कैसा है, तिब्बत से निकलने वाला ये जो पानी है वो बहुत ही पूजनीय है। क्योंकि पुराना हिंदू और बुद्धिस्ट की जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का जो विज्ञान है, उसके अनुसार क्या है कि मानसरोवर ही वो उद्गम स्थल है जहाँ से भारत की जो नदियाँ हैं, कौन सी, इंदुज, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती हैं, ऐसा माना गया बुद्धिस्ट और हिंदू कॉस्मोलॉजी में। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, लेकिन राइटर कह रहे हैं एक्चुअली में क्या है कि यहाँ से सिर्फ सतलुज नदी ही यहाँ इस लेक से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर लेक से सतलुज ही निकलती है। बट द headwaters of the others all rise nearby on the flanks of the Mount कैलाश, और जो दूसरी नदियाँ हैं वो माउंट कैलाश के बगल से निकलती हैं। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead, और हम जो है अब बिल्कुल उससे दूरी पर नहीं थे और मैं जो है उस पहाड़ के पास जाने के लिए बहुत उत्सुक था और आगे हम बढ़े चले जा रहे थे। बट आई हैड टू वेट, लेकिन हमें इंतज़ार करना था। किसे? मुझे इंतज़ार करना था। Saturn told me to go and drink some tea in Horse only cafe which, अब सेटन ने मुझसे कहा था कि होर में जो एक ही कैफ़े है उसमें जाओ, उसमें जाके तुम चाय पी लो। लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट एंड हैड देयर ब्रोकन विंडोज़। जैसे और सारी बिल्डिंग्स थी होर में, कैसी थी? बिल्कुल गंदा गंदा सा पेंट हुआ था उन पर। ठीक है, उस टाउन में, और बुरी तरीके से टूटी फूटी सी जिस तरीके की वो बिल्डिंग थी और खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी, ऐसा ही ये बिल्डिंग भी थी जहाँ पर उन्हें चाय पीने को भेजा था। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रो वन ऑफ दैम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉथ। अब वो बता रहे हैं कि वहाँ से जब वो पहुँचा तो वहाँ पर उस विंडो से जो व्यू दिखाई दे रहा था उसको, अच्छी बात वहाँ पर ये थी कि उस लेक का व्यू उसकी टी शॉप की विंडो से जो दिखाई दे रहा था। तो ये चीज़ उसके लिए क्या हो गई, एक कंपनसेट हो गई। चलो ये जो
इतनी सब चीज़ें हुई थी, बेकार सा था, सब शहर बेकार था, सब टूटा फूटा सा था। वो टी जहाँ पे वो पीने गया था, टी स्टॉल, लेकिन वहाँ पर जो उसको लेक का व्यू दिखा वो बहुत अच्छा था। इस सब से वहाँ पर उसको अच्छा लगा। वो जो वहाँ अकेलापन था, बिल्कुल बंजर से खंडर से में वो था, वो चीज़ उसको फिर लगा कि चलो ठीक है, कोई तो चीज़ अच्छी मिली। वहाँ पे उसका लेक का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था उसे, ठीक है। आई वॉज सर्व्ड बाय a Chinese youth in military uniform who spread a grease around on my table with a flitty rag before bringing me a glass and the thermos of tea। वो कह रहा है कि मेरे को जो है एक चाइनीज़ यूथ लड़का था जिसने मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो आया मेरे पास और एक ग्रीज लगा हुआ, मतलब बहुत चिकना एक कपड़ा था, उसने वो टेबल पर घुमाया। फ्लिटी रैग यानी गंदा सा फटा पुराना सा वो कपड़ा था, उसने मेरे सामने उसको टेबल पे फैलाया और एक ग्लास और थर्मस जिसमें टी थी वो मेरे को दे के चला गया। मतलब इतने गंदे कपड़े से टेबल साफ़ करी तो टेबल और ज़्यादा गंदी हो गई और मेरे को वो ग्लास और थर्मस दे के चला गया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, सैटर्न रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सोलिटरी confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of town towards Mount Kailash। आधे घंटे के बाद सैटर्न ने मुझे मेरे इस एकांतवास से मुक्ति दिलाई और हम लोग आगे माउंट कैलाश की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए, है ना, और पत्थरों से रविश से होते हुए और आगे हम बढ़ गए, ठीक है। माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज आ स्टेक contrast to accounts I read of earlier travelers। अब वो बता रहे हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस था होर में वो बिल्कुल ही कैसा था, कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल ही अपोजिट था। जैसा अकाउंट मैंने, जैसे लोग और जो लोग यात्रा करने आए थे उनका अकाउंट मैंने पढ़ा था, उससे बिल्कुल अपोजिट था। फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर, पहला एनकाउंटर मानसरोवर को लेके जो मैंने एक्सपीरियंस पढ़े थे उससे बिल्कुल अलग था। मेरा तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट था, बिल्कुल विरोध था। कैसे? एकाई कावागुची, अ जापानी मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900, एक जापानी मॉन्क थे, मॉन्क यानी बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो वो वहाँ पर एकाई कावागुची उनका नाम था, जापानीज थे, वो 1900 में यहाँ पर आए थे मानसरोवर लेक में। वॉज सो मूव्ड बाय द sanctity of the lake that he burst into tears। वो उस लेक की सुंदरता को, उस शांति को, उसको देखकर वो कैसे हो गए थे, आँखों से उनके आंसू आने लगे थे, वो भावुक हो गए थे उसकी शांति और सुंदरता को वहाँ के देखकर। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और उसके कुछ सालों बाद, अ कपल ऑफ ईयर, कुछ 1-2 साल बाद, द हॉलोड वेटर्स हैड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन सेवन हेडन, एक सेवन हेडन आ स्वीडिड, एक स्वीडिड मतलब एक स्विट्जरलैंड का रहने वाला सेवन हेडन नाम का व्यक्ति था, उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट हुआ। हु वॉजंट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटवर्ड्स, और जो कि वो तो सेंटिमेंट टाइप का व्यक्ति भी नहीं था, बहुत सेंटिमेंटल भी नहीं था, फिर भी उसके संग भी ऐसा ही हुआ, उसकी भी आंखों से आंसू आ गए वहाँ की उस सुंदरता और शांति को देखकर। पर इसको तो यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट दिखाई दिया। It was dark by the time we finally left again and after 10:30 PM। वो कह रहे हैं कि अब जो है रात हो चुकी थी और हम जो है फिर से 10:30 बज चुके थे और हम पहुंच गए थे। We drew up outside a guest house in Drench for what turned out to be another troubled night। अब वो बता रहे हैं कि अब रात के 10:30 बज चुके थे और हम एक गेस्ट हाउस के बाहर रुके थे जाके। अब कौन से शहर में पहुंच गए थे वो? ड्रेंचन, डार्चन फॉर वॉट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट। अब इस रात डार्चन में एक और जो है परेशानी भरी रात आई थी। अब उसमें एक और परेशानी आई कि अब वो उसमें बीमार पड़ेंगे। देखिए, kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor
हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। अब वो कह रहे हैं कि वो जो चारों तरफ की गंदगी थी, ओपन एयर था, डंप था, उन सब की वजह से जो टाउन हॉल में मैंने ये सब चीज़ें देखी थी, उससे क्या हुआ, मेरा जो कोल्ड था वो फिर से हो गया, यानी मैं फिर से बीमार पड़ गया। दो इफ़ ट्रुथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपेयर्ड विद माई हर्बल टी। और सच तो ये है कि ये जो है मेरी हर्बल टी से भी, ये जो मेरे को कोल्ड हुआ था वो अब जाने वाला नहीं था, गया नहीं था हर्बल टी पी के भी। वन ऑफ माई nostrils was blocked again and as I lay down to sleep। मेरी जो एक नाक थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी और मैं जैसे ही सोने के लिए गया, I wasn't convinced that the other would provide me with the sufficient oxygen। और मैंने ये सोचा कि मेरी एक नाक बंद है, कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ, और दूसरी जो नोज़ल है मेरी वो मुझे अच्छे से सांस देगी, ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स। मेरी वॉच मुझे बता रही थी कि हम लोग 4707 मीटर की ऊंचाई पर हैं। इट वॉजेंट मच हायर देन रावू। ये रावू से ज़्यादा ऊंचा नहीं था, रावू तो ज़्यादा ऊंचा था। एंड देयर आई वुड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। और ऐसी जो है ऑक्सीजन की परेशानी मुझे हर रात को होती थी, क्योंकि वो ऊंचाई पर ही चल रहे थे, तो ऐसी परेशानी होती थी। आई वुड ग्रोन आई वुड ग्रोन ऑक्सटोमेड टू दीज नॉक्ट्रल डिस्टर्बेंस बाय नाउ बट दे स्टिल स्क्रीम्ड मी। अब ये नॉक्ट्रल डिस्टर्बेंस जो मुझे हर रात को होता था, मैं इससे अभी भी एटीज़ नहीं हुआ था, मतलब मैं इसकी आदत नहीं पड़ी थी, वो मुझे अभी भी परेशान कर रहा था। टायर एंड हंग्री, मैं भूखा था और थका हुआ था। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर अ वाइल आई स्विच्ड टू सिंगल नोस्ट्रल पावर विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग एनफ ऑक्सीजन, बट मैंने पहले मुंह से सांस लेना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक ही नाक से सांस लूँ तो वो मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दे देगी। बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, पर मैं जैसे ही लेटा, आई वोक अप एब्रिप्टी, मैं एकदम अचानक से घबराहट से उठ गया। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप, मेरा जो चेस्ट था, छाती थी, वो एकदम अजीब तरीके से हैवी हो गई, भारी हो गई, और मैं उठ के बैठ गया। आ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पास्ड ऑलमोस्ट instantly and relieved that feeling in my chest. Curious I thought। और मैं जैसे ही अचानक से उठा तो इस मूवमेंट से क्या हुआ, मेरी नाक एकदम से क्लियर हो गई, और इस चीज़ से क्या हुआ, मेरी छाती में मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। बड़ा अजीब था, मैंने सोचा कि मतलब लेटा तो छाती भारी हो रही थी, नाक बंद हो रही थी, अब जैसे उठ के बैठा तो क्या हुआ, नाक भी खुल गई और छाती में भी हल्कापन लगने लगा, भारीपन कम हो गया। तो उसे लगा बड़ा अजीब बात है ये। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, मैं फिर से लेट गया और मैंने फिर से ट्राई किया। सेम रिजल्ट, और फिर से वही हुआ, लेटते ही फिर से छाती पे भारीपन लगा और नाक बंद हो गई। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ disappearing into the land of Nov when something told me not to। मैं जो है उस, मेरे पास समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपेयरिंग, मतलब मैं बिल्कुल नींद आने की कगार पर था। लैंड ऑफ नोव मतलब मुझे अब बस नींद ही आने वाली थी। व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, मुझसे किसी ने कहा कि मत सो, मत करो ऐसा। समथिंग मतलब कुछ उसके मन में विचार आया इस तरीके का, ऐसा वो कह रहा है। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन। अब ये ज़रूरी कोई इमरजेंसी है जो, और मेरे माइंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब मेरे माइंड में जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आने लगे। बट दिस वॉज नॉट सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेशंस, लेकिन ये पहले जैसे नहीं थे जैसे प्रीवियस ओकेशन, ये पहले कभी ऐसा हुआ हो, नाक बंद हुई हो, इस तरीके का कोई सिग्नल पहले नहीं आया था। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ,
आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। वो कह रहे इस बार जो है मेरे को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, और जो है जो मेरा दिमाग था वो मुझे सोने को मना कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोऊं और फिर उठ ही ना पाऊँ, इसलिए वो सो ही नहीं पा रहा था। कई बार होता है कि हमको नींद बहुत ज़ोर से आ रही होती है लेकिन हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम सो नहीं पाते हैं, तो ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हो रहा था। ठीक है। सिटिंग अप वंस मोर इमीजिएटली मेड मी फील बेटर। मैं फिर से अचानक से जल्दी से उठ बैठा और मुझे थोड़ा बेटर लगा। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। मैंने जो है फ्रीली सांस ली और मेरा चेस्ट जो है फाइन फील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। बट एज सुन एज आई ले डाउन माई सेंसेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड। और मैं जैसे ही लेटता था तो मेरे सेंसेस फिर से भर जाते थे, या मेरी नाक फिर से बंद हो जाती थी और मेरा चेस्ट भी भारी हो जाता था। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। मैंने ये कोशिश की कि मैं जो है दीवार का सहारा लेके लेट जाऊं। होता है ना कई बार अपन को ऐसी नींद नहीं आ रही तो लाओ दीवार का सहारा ले लें, तो उसने भी यही सोचा कि मैं दीवार का सहारा लेके अपराइट अगेंस्ट द वॉल, थोड़ा ऊपर उठ के वॉल का सहारा लेके सो जाऊं। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स एनफ टू ड्रॉप ऑफ। और लेकिन अभी भी मैं जो है कुछ भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था मुझसे, अभी भी वो बेचैनी था। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न। मैं अपनी उंगली कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न, मतलब वो नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था, वो कारण नहीं समझ पा रहा था कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। लेकिन मैं अब सोने जाने से डर रहा था। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग दैट इफ़। अब देखिए ये वही बात कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताई कि मेरे अंदर एक छोटी सी आवाज़ उठ रही थी कि क्या, दैट इफ़ आई डिड, यदि मैं सोया या मैंने ऐसे किया, आई माइट नेवर वेकअप अगेन, कि मैं अब शायद कभी उठ ना पाऊँ, इसलिए वो डर से सो ही नहीं रहा था। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, तो मैं पूरी रात जगता ही रहा। सैटर्न टुक मी टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज। वो जो है सैटर्न उसको डार्चन मेडिकल कॉलेज में ले गया। द फॉलोइंग मॉर्निंग, उसी सुबह को, पूरी रात जगह, अगली सुबह को वो लेके चला गया। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. वो जो ड्रेंच का जो मेडिकल कॉलेज था वो बिल्कुल इतना नया लग रहा था। मोनेस्ट्री मीन्स होता है बुद्धिस्ट के जो टेम्पल होते हैं उसके जैसा लग रहा था देखने में, बुद्ध को जैसे कोई बुद्ध टेम्पल हो, वो बाहर से इस तरीके का लग रहा था। उसका एक बड़ा सा गेट था और अंदर जाके एक बहुत बड़ा था उसमें कोर्टयार्ड था, यानी बरामदा, दल्लान था उसमें। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय अ टिबेटिन डॉक्टर। हमको जो है एक कंसल्टिंग रूम मिला जहाँ पर वो जो कैसा था, डार्क था और कोल्ड था, ठंडा था और अंधेरा था उसमें, जहाँ पर तिब्बतियन डॉक्टर था। हु वोर नन ऑफ द पैराफेनेलिया। पैराफेनेलिया क्या होता है कि उसने जो है पैराफेनेलिया नहीं पहना हुआ था। पैराफेनेलिया जैसा मतलब डॉक्टरों की जो प्रॉपर ड्रेस होती है, कि उसने ना कोट पहना हुआ था, ना उसने गले में अपने स्टेथोस्कोप लटकाया हुआ था, ना हाथ में टॉर्च थी। मतलब जिस तरीके के डॉक्टर के पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, और जो वो ड्रेस जिस तरीके पहने हुए होता है, ऐसा नहीं था। तो उसने कहा कि हु वोर नन ऑफ द पैराफेनेलिया। ठीक है। दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जैसा कि मैं सोच रहा था कि डॉक्टर इस तरीके का होगा, वो ऐसा था नहीं। ठीक है। नो वाइट कोट, उसके पास वाइट कोट नहीं था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर टिबेटन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वुली हेड। वो बिल्कुल किसी और आम तिब्बतन आदमी की तरह लग रहा था। उसने एक मोटा सा पुलोवर पहन रखा था और एक हैट लगा रखी थी। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन एवर्जन ऑफ लेइंग डाउन, मैंने जब उसको एक्सप्लेन किया मेरी जो स्लीपलेस सिम्टम थे कि मैं सो नहीं पा रहा था, मेरे अपने रात की सारी स्थिति बताई। और सडन एवर्जन मतलब मैं लेट रहा था, लेट के मुझे क्या हो रहा था और बैठ के मुझे क्या हो रहा था, है ना। लेट के जिस तरीके से मेरी नाक बंद हो रही थी, छाती भारी हो रही थी, वो सब चीज़ें मैंने बताई। ठीक है। ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चन वाइल फीलिंग
द वेन्स इन माई रिस्ट। उसने जो है मेरे हाथ की, जब मेरी नर्व चेक कर रहा था वो, उस समय उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। इट्स अ कोल्ड ही सेड फाइनली थ्रो सेटन। उसने कहा कि ये कुछ नहीं है, कोल्ड है। आई कुड अ कोल्ड एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ एलिट्यूड। और उसने कहा कि ये कोल्ड है और इफ़ेक्ट है एलिट्यूड का, मतलब पहाड़ी क्षेत्र पर जो जब आते हैं तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। मैं इसके लिए कुछ आपको देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही थॉट आई रिकवर एनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप सोचते हैं कि मैं जो है रिकवर होके फिर कोरा कर लूँगा। ओ यस ही सेड यू विल बी फाइन। उसने कहा हाँ आप ठीक हो जाएंगे, आप कर पाएंगे कोरा। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रीव्स ऑफ पेपर। वो कह रहा है मैं जो है मेडिकल कॉलेज से बाहर आया हाथ में एक ब्राउन एनवलप लेके, और उसके अंदर क्या था, 15 स्क्रीव्स यानी 15 पुड़ियाँ थी, पुड़िया, छोटी छोटी पुड़ियाँ थी दवाई की उसके अंदर। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ टिबेटन मेडिसिन। मेरे को जो है 5 दिन का तिब्बतन मेडिसिन का कोर्स करना था, विच आई स्टेड राइट अवे। मैंने जो बिल्कुल उसी समय शुरू कर दिया। आई होप्ड नहीं, आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन्ड अ ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विथ हॉट वाटर। मैंने जो है वो पुड़िया खोली ब्रेकफास्ट के बाद, तो उसमें मैंने क्या पाया, उसमें एक पाउडर था जो मुझे गर्म पानी से लेना था। इट टेस्ट जस्ट लाइक अ सिनेमोम। उसका टेस्ट कैसा था, बिल्कुल दालचीनी की तरह होता है। दालचीनी अपने घर में होती है ना, मसाले वाली लकड़ी सी जो होती है, उसके जैसा था। द कंटेंट ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफेबल। और जो लंच टाइम की और डिनर टाइम की, जो बेड टाइम की जो पैकेज थी, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि वो किस टाइप की दवाई थी। बोथ कंटेंट स्मॉल सेफ्रिकल ब्राउन पैलेट्स। उसमें जो है दोनों में छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की गोलियां थी। दे लुक्ड सस्पिशियली लाइक शीप डंग। जो कि सस्पिशियली कैसी लग रही थी, शीप डंग जैसी लग रही थी, शीप की पॉटी जैसी लग रही थी, छोटी छोटी सी गोलियां थी वो। बट ऑफकोर्स आई टुक दम। लेकिन ऑफकोर्स मैंने वो ली। अरे वो शीप डंग थोड़ी थी, वो तो दवाई थी। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली। और उस रात को, पहले दिन का पूरा दवाई का कोर्स करने के बाद, मैं जो है साउंडली यानी गहरी नींद में सो गया। लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन। मैं एक लॉग की तरह, लॉग मतलब लकड़ी की गट्ठे की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था, एक मरे हुए आदमी की तरह नहीं, मतलब मैं बिल्कुल बेहोशी में सो रहा था, मतलब अच्छी नींद आ गई थी, उसे गहरी नींद। वंस ही सॉ दैट आई वॉज गोइंग टू लिव सेटन लेफ्ट मी। जब उसने एक बार देखा कि मैं अब ठीक हूँ, मैं अब सही 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 तरीके से जी रहा हूँ, तो सेटन ने मुझे छोड़ दिया। टू रिटर्न टू लासा, और वो लासा वापस चला गया। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी। एक बुद्धिस्ट था वो, इसलिए उसने मुझसे कहा, ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे, कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था यदि आप मर भी जाते हो, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट था कि जीवन का सत्य क्या है, मृत्यु ही है। तो उसने कहा कि अगर आप मर भी जाते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। लेकिन उसने सोचा कि ये उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए बुरा है। डार्जन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। अब राइटर कह रहे हैं कि जब मैं रात को अच्छी नींद सो गया तो वो डार्जन शहर जो था वो मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था, अब हॉरिबल नहीं था वो। इट वॉज स्टिल डस्टी, वो डस्टी तो था, partially derelict and punctuated by heaps of rebel and refuse। वो जो है जगह जगह पर हीप्स ऑफ रिफ्यूज़ मतलब कूड़े के ढेर लगे हुए थे, रेवल्स पड़े हुए थे, गंदगी चारों तरफ थी उसमें। बट द सन शोन ब्राइटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई। लेकिन वहाँ पर जो सन था वो क्लियरली, चमकीले रूप से आकाश में, क्लियर आकाश में, एकदम साफ आकाश में चमक रहा था। द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द
टू द साउथ गेव मी अ विज़न ऑफ द हिमालयाज़। और साउथ की साइड में, प्लेन से साउथ की तरफ मुझे क्या दिखाई दिया, एक लुक दिखाई दिया हिमालय का। कमांडेड बाय अ ह्यूज, जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा हिमालय का उसे लुक दिखाई दिया। स्नो कैप्ड माउंटेन, बहुत बड़ा स्नो कैप्ड माउंटेन दिखाई दिया। स्नो कैप्ड मतलब बर्फ़ से ढका हुआ बहुत बड़ा माउंटेन दिखाई दिया। गुरला मंधावा, और जो उसे माउंटेन दिखाई दिया, जो पर्वत दिखाई दिया, उसका नाम क्या था, गुरला मंधावा। विद जस्ट आ विस्प ऑफ क्लाउड्स सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, जो कि क्लाउड्स के छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों ने उसकी जो समिट थी, उसकी चोटी को ढक रखा था। गुरला मंधावा जो बड़ा सा पर्वत, उन्हें वहाँ से हिमालय दर्शन हुआ। गुरला मंधावा उसका हिमालय का ही एक पार्ट उसको दिखाई दे रहा था वहाँ से। वो क्या था, वो ढका हुआ था छोटे छोटे बादलों से, उसकी चोटी ढकी हुई थी, दिखाई नहीं दे चोटी उसके बादल उसकी चोटी पर छाए हुए थे। ठीक है। द टाउन हैड अ couple of rudimentary journal store selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions। बता रहे कि टाउन में जो है एक दो दुकानें थीं जहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें मिलती थीं। रुडिमेंट्री जर्नल्स मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें मिलती थी उस स्टोर्स पर। वो चाइनीज़ सिगरेट मिलती थी, सोप मिलता था और बहुत सारी बेसिक प्रोविजंस की चीज़ें मिलती थी। एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और प्रेयर फ्लैग्स भी मिलते थे वहाँ पर। इन फ्रंट ऑफ वन, उसी में से एक दुकान के सामने, मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल, एक पूल और गेम के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। द बेटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ उनमें से एक दुकान के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, वो पूल गेम खेल रहे थे, जिसको देखकर जो है इस को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सुप्रीमली इनकरेजियस इन द ओपन एयर, ऐसे ओपन एयर में इस तरीके का पूल गेम खेलना उसको बड़ा ही आश्चर्य लगा। और जबकि कुछ महिलाएं जो हैं, जो क्या कर रही थी, उस ठंडे एकदम आइसी कूल जो वाटर वहाँ बह रहा था, पानी बह रहा था, उसमें वो अपने लंबे बालों को धो रही थी। ये सब कुछ वो उसके पास माई गेस्ट हाउस, उसके गेस्ट हाउस के पास से ये पैबल्ड यानी वो पानी बहने की आवाज़, वो सब कुछ उसके गेस्ट हाउस से सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। डर्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड, डर्चन शहर जो था वो बहुत शांत दिखाई दे रहा था। अनहरिड बट कोई जल्दी में नहीं था। बट फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ड्रॉबैक था, एक बड़ी बेकार सी बात थी मेरे लिए। देयर वर नो पिलग्रिम्स, लेकिन वहाँ पर जो है कोई भी पिलग्रिम्स नहीं था, कोई और तीर्थयात्री नहीं था। आई बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीज़न, मुझसे तो कहा गया था कि ये जो है पिलग्रिमेज का सीज़न होता है, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। द टाउन वाज बस्टलिंग विद द विजिटर, ये टाउन जो है बस्टलिंग मीन्स खचाखच भरा होता है विजिटर से, बहुत सारे यात्री होते हैं वहाँ। मैनी ब्रॉड देयर ओन अकोमोडेशन, उस एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एज एज दे सेट अप देयर टेंट्स विच स्पिल डाउन ऑन टू द प्लेन। वो बता रहे हैं कि उन विजिटर्स में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो ओन अकोमोडेशन यानी अपना जो टेंट है, बोरिया बिस्तर है, वो सब अपने साथ लेके आते हैं और उनको कहीं जगह नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं कि इस प्लेन में ही अपने वो टेंट लगा लेते हैं और वहीं पर वो रहते हैं। ठीक है। आई टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीजन, अब वो कह रहे हैं कि शायद मैं जो है सीज़न की शुरुआत में ही आ गया हूँ, मेरा वो जो आने का समय था वो मैंने बहुत जल्दी का चूज़ कर लिया, मैं सीज़न की शुरुआत में आ गया हूँ और कोई तो आया ही नहीं है। बट इट सीम्स आई वॉज टू अर्ली, और ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ।
Once afternoon, I sat pondering my option over a glass of tea in Dranch's Only Cafe. मैं एक दोपहर में, पॉन्डिंग मीन्स थिंकिंग, कि मैं एक दोपहर में सोच रहा था एक ओनली शॉप जो है ड्रेंचन की जो एक ओनली शॉप काफ़ी शॉप है वहाँ पे बैठा हुआ एक ग्लास टी लेके सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है भाई, कैसे कोरा करेंगे हम। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ा सा सोचने के बाद, आई कंक्लूड देवर सेवरली लिमिटेड, कि मेरे पास जो ऑप्शन है वो बहुत ही थोड़े हैं। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, कि मेरा जो सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था पॉजिटिव थिंकिंग का वो उसमें कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं था। इन माई डिफेंस इट हैडंट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज, बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट आई कुड ओनली वेट। अब वो कह रहा है कि जो है मैंने अपने बचाव में क्या कहा कि क्या सोचा उसने कि ये आसान नहीं था, मैंने जो इतनी सारी परेशानियां झेलकर, मैंने अपनी बीमारी का और जिस तरीके के रास्ते की इतनी सारी परेशानियां झेलकर यहाँ पर आया हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा, मैं अकेले तो कोरा करूँगा नहीं, ऐसा वो सोच रहे थे। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, और जो रास्ते हैं यात्रियों के, बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। हाँ, कि जो पिलग्रिमेज का जो रास्ता है वहाँ पे जो लोग वहाँ कोरा करते हैं, उस कोरे पे रास्ता मैं अकेले तो जाऊँगा नहीं। आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन, मैं उसको अकेले तो करूँगा नहीं। द कोरा वाज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वेयर लाइबल इट ब्लॉकेज बाय स्नो, क्योंकि कोरा जो है एक सीजनल टाइम पे की जाती है, सीजनल है ना, बिकॉज, और जो है क्योंकि जो रूट है जिस रास्ते से कोरा की जाती है वो उसमें कई बार क्या होता है, ब्लॉकेज भी होती है, स्नो से बर्फ़ जम जाती है, उससे ब्लॉकेज हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, मेरे को ये पता नहीं था कि किस समय स्नो होती है, क्लियर होती है और नहीं होती है, मुझे नहीं मालूम था। बट आई वॉजंट एनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस that still clung to the banks of the drenched brook। वो कह रहा है लेकिन जो है मैं वो जो चंक्स ऑफ डर्टी आइस, जो गंदी बर्फ़ के जो टुकड़े थे जो वहाँ पर ड्रेंच शहर में मैंने देखे थे, उन सबको भी पार करके मुझको जाना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे थे। सिंस Saturn had left, I hadn't come across anyone in Dresden with enough English to answer even the most basic question। अब वो बता रहे हैं जब से सेटन मुझे छोड़ के गया है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकूँ, मेरे जो बेसिक क्वेश्चन है वो उसका भी आंसर दे सके। तो वो एक तो वो अपनी वजह से परेशान थे, ऊपर से उनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। ठीक है, अनटिल दैट इज़ आई मेट नार्बू, और ये जब तक था तब तक मैं नार्बू से नहीं मिला था। अब उन्हें एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम है नार्बू। द कैफ़े वॉज स्मॉल, वो कैफ़े छोटा सा था। डार्क एंड कैम्ब्रिनस, कैम्ब्रिनस मीन्स बिल्कुल गुफा जैसा, अंदर जैसे गुफा होती है ना, गहरा ऐसा। विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रन डाउन द मिडल, और उसके मिडल में एक बहुत बड़ा सा मेटल का स्टोव जल रहा था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रेज्ड इन द शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, और उसकी जो दीवारें थीं और सीलिंग थी वो मल्टी कलर की प्लास्टिक से डेकोरेट की गई थी। मल्टी कलर की प्लास्टिक दीवारों और उस पर उसकी दीवारों और छत पर लगी हुई थी। ठीक है, ऑफ द स्ट्रिप्ड वेराइटी ब्रॉड ब्लू रेड एंड वाइट दैट इज़ मेड इनटू सॉर्टेड वॉल्यूमिनियस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना। अब वो बता रहे हैं कि वो जो प्लास्टिक लगी हुई थी, प्लास्टिक की स्ट्रिप लगी हुई थी, उसमें कैसे कलर की चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप थी, ब्लू रेड वाइट कलर की लगी हुई थी, और इसी प्लास्टिक का शॉपिंग बैग्स जो है चाइना में बनाए जाते हैं। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज़,
ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, और ऐसे ही इसी प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स और मैनी अदर कंट्रीज़ में बनाए जाते हैं, एशिया में, यूरोप में. एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे. और आज के टाइम में सिल्क रोड से चाइना का ये मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस है जो एक्सपोर्ट की जाती है. क्या? ये ही प्लास्टिक, इसी प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस किया जाता है और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है. किससे? सिल्क रोड के जरिए. आज के टाइम पे ये होता है. ठीक है. द कैफ़े हैड a single window beside which I would taken up position so that I could see the pages of my notebook. उस कैफ़े में केवल एक सिंगल विंडो थी और उसी के बगल में बैठ के मैं अपनी उसको नोटबुक को लेके बैठा हुआ था और उसके पेजेस को मैं देख रहा था. आई वुड आल्सो ब्रॉट अ नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम. और मैंने अपने पास एक नॉवल भी रख रखी थी मेरा टाइम पास होने के लिए, जैसे मेरा समय कट जाए, इसलिए मैंने अपने पास एक नॉवल भी रखी हुई थी पढ़ने के लिए. नॉर्बो सॉ मी बुक व्हेन ही केम इन एंड आस्क्ड विद मी अ गस्टर इफ़ ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रेकेटी टेबल. अब उसने नार्वो जो है मेरे पास आया, मेरी उस बुक को देखा और मेरे पास आया और मेरे पर इशारा किया. गेस्टर मीन्स उसने इशारा किया. क्या इशारा किया? कि रेक्टी टेबल, मेरी वो हिलती डुलती सी टेबल थी, उस पर अपोजिट साइड बैठने के लिए उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पर आकर बैठ जाऊँ. यू इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश हो? ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा. आफ्टर ही हैड ऑर्डर्ड टी, उसके बाद उसने टी का ऑर्डर दिया. आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा. आई वॉज एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन. मैंने कहा हाँ मैं हूँ, और उसके बाद हम लोगों ने बातचीत की. आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वियरिंग a windshield and metal rimmed spectacles of a western style. मैंने नहीं सोचा था कि वो जो है कोई तिब्बतन होगा, वहीं का होगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि उसने क्या कर रखा था, उसने एक विंडशीटर पहन रखा था और मेटल रिम्ड के चश्मे लगा रखे थे, बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में. ही वॉज तिब्बतन, वो तिब्बतन था. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. बट वर्कड इन अ बीजिंग एट अ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस. वो जो है बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता था. इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर. आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम शॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क. मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो यहाँ पर किसी फील्ड वर्क पे अपने आया होगा. यस एंड नो, हाँ भी और नहीं भी. ही सेड, उसने कहा. आई हैव कम टू डू द कोरा, मैं जो है कोरा करने आया हूँ. माई हार्ट जम्प्ड, मेरा जो हृदय था वो उछल पड़ा, यानी मैं बहुत एक्साइटेड हो गया. नोरबू हैड बीन राइटिंग अ एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा. नोरो ने जो है एकेडमिक पेपर लिखे हुए हैं कैलाश कोरा के ऊपर. एंड इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स. और उसने बहुत सालों से बुद्धिस्ट लिटरेचर पर बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे विषयों पे लिखे हुए हैं. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने ये जो कोरा है वो कभी भी अपने आप नहीं किया है. उसने इसके बारे में बहुत लिखा है, पढ़ा है, लेकिन वो इसने कभी भी कोरा नहीं किया है. When the time came for me to tell him what brought me to डर्जन, हिज आइज़ लिट अप. और जब मेरा समय आया ये बताने का कि मैं यहाँ डर्जन शहर में क्यों आया हूँ, तो उसकी आंखों में एक रोशनी सी आ गई. मतलब इसने भी बता दिया कि मैं कोरा के लिए आया हूँ. वी कुड बी अ टीम, हम एक टीम हो सकते हैं. ही सैड एक्साइटेडली, उसने बड़े ही उत्तेजित होकर मुझसे कहा, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि उसे कोई मिल जाए. ठीक है. टू एकेडमिक्स हु हैव एक्सेप्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी. अब उसने कहा कि दो पढ़े लिखे लोग जो है लाइब्रेरी से बच के बाहर मिले हैं, बाहर आए हैं लाइब्रेरी से बच के. परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल. उसने कहा कि अब आखिरकार क्या हुआ, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग की जो स्ट्रेटजी थी उसने आखिरकार काम कर दिया.
माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू, who was also staying in the guest house, was tempered by the relations that he was almost as ill occupied as I was for the pilgrimage. मेरी जो शुरुआत की मुलाकात थी नोबू से वो थोड़ी रिलीफ देने वाली थी। मुझे लगा चलो कोई मिल गया साथ में यात्रा करने वाला, लेकिन जब वो मेरे साथ वहीं पर रुका, गेस्ट हाउस में रुका, उससे रिलेशनशिप्स हुआ, उससे बातें हुई, तो मुझे पता लगा कि वो भी मेरे जैसा ही यात्री है, इल ऑक्यूपाइड है, मतलब उसके पास भी इस कोरा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी। वो मुझे कहता रहता था कि वो कितना मोटा है और उसके लिए ये सब कुछ करना कितना कठिन है। वेरी हाई अप, बहुत ऊंचा है। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वो मुझे याद दिलाता रहता था। सो ट्राई सम टू वॉक। ही वॉजंट रियली आ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, तो उसने ये भी बताया कि वो एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं है, वो बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस नहीं करता है। इट ट्रांसपायर्ड बट ही हैड एंथुजिज्म एंड ही वॉज ऑफ कोर्स टिबेटियन, और ये भी पता चला कि उसमें बहुत उत्साह है और वो एक तिब्बतियन भी है। ऑल्दो आई वुड ओरिजिनली investigate making the trek in the company of devotee believers। वो क्या, यद्यपि मैं ये चाहता था कि मैं क्या करूं, मैंने ये सोचा था, इन्वेस्टिगेट मीन्स मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि मैं जो अपनी यात्रा करूंगा वो जो डिवोटी बिलीवर्स होंगे, जो धार्मिक होंगे, धर्म में विश्वास करते होंगे, समर्पित होंगे धर्म में, उनके साथ करूंगा। On reflection, I decided that perhaps Narvu would turn out to be a ideal companion। और इसके बावजूद मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि नार्बू जो है मेरे लिए एक कैसा कंपेनियन है, एक अच्छा आइडियल कंपेनियन है, मेरे संग यात्रा उसकी सही रहेगी। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक टू कैरी अवर लगेज। उसने हमें सजेस्ट किया कि हम अपने लगेज को कैरी करने के लिए कुछ याक को हायर कर लेते हैं। which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain। और उसने बताया कि उसका कोई ऐसा विचार नहीं है। प्रोस्टेटिंग मीन्स होता है कि जैसे जब कोई यात्रा करते हैं, कोई धार्मिक यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, तो उसमें क्या होता है, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से लेटेंगे, फिर जहाँ पर हमारा शीश है वहाँ पर दोबारा खड़े होंगे, फिर लेटेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेटिंग। तो वो कह रहे हैं कि उसकी कोई भी ऐसी भावना नहीं है कि वो इस तरीके से कोरा पूरा करे प्रोस्ट्रेटिंग करके, ठीक है, पूरे माउंटेन के चक्कर इस तरीके से लगाए, नॉट पॉसिबल, और ये संभव भी नहीं है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल एंड हिस्टेरिकल लाफ्टर, और वो जो है हंस के जो है टेबल पर एकदम लेट गया, लोटपोट हो गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इट वॉजंट हिज स्टाइल एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और ये जो है उसका स्टाइल नहीं था, लेकिन हाँ, राइटर ने कहा उसका टमी जो है बहुत बड़ा था। तो बच्चों यहाँ पर ये सिल्क रोड चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।